दोस्तों 4 जून को नतीजे आने के बाद से ही मोदी शाह टेंशन में है, क्योंकि जब 303 सांसद थे तो अपनी मनमर्जी का कोई भी फैसला न लेते थे, बल्कि वो थोप दिया करते थे। न विपक्षियों की सुनते थे, न साथियों की सुनते थे। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि 4 जून को नतीजे आने के बाद और सरकार बनने के बाद तकरीबन 2 महीने के भीतर एक नहीं कई मामलों में मोदी सरकार की फजीयत हुई है। और ये विपक्ष ने नहीं कराई, बल्कि उनके अपने साथियों ने कराई है। अब ऐसा ही एक और मसला निकल कर आया है। हाल ही में मैंने खबर दिखाई थी कि चिराग पासवान ने पहले बीजेपी को तोड़ दिया, एक नहीं दो नहीं 500 नेताओं को तोड़ लिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब चिराग पासवान ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दक्कन टाइम्स। मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी आपसे कहता हूं कि अगर कभी भी मोदी सरकार पर कोई संकट आया तो वो सबसे पहले बिहार से ही आने वाला है, क्योंकि बिहार में जितने नेता हैं वो पहले तो आपस में ही गुत्थम गुत्थी करते हैं और बीजेपी उसमें फंस जाती है। हाल ही में आपको मालूम ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से संविधान बदलने का जिक्र किया जा रहा था। उसका मुद्दा विपक्ष ने बनाया और उसका असर भी हुआ। बेचारे बड़े बुरी तरीके से हारते हारते बच्चे हंग असेंबली हो गई। अब चिराग पासवान ने नए मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जिसने मोदी शाह दोनों की नींद उड़ा दी है। बिना देर के खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर पढ़िए। ये हिंदुस्तान की खबर है, इसमें लिखा है लेटरल एंट्री पर एनडीए में ही विरोध। चिराग पासवान बोले ये सरासर गलत, कोई किंतु परंतु नहीं। विपक्ष का आरोप है कि लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करने का ये कदम राष्ट्र विरोधी कदम है। इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खोले आम छीना जा रहा है। दरअसल इस पूरे मसले ने जहां बीजेपी को थोड़ी खुशी दी थी, क्योंकि पहले लेटरल एंट्री को लेकर बहुत खुश थे। दरअसल यूपीएससी ने कई पदों के लिए एक विज्ञापन निकाला। उस विज्ञापन का आधार यह था कि बिना परीक्षा दिए आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में जा सकते हैं एक बड़े अधिकारी के तौर पर। लेकिन जब तक विपक्ष विरोध कर रहा था तो कहां सुनेगी मोदी सरकार। तभी निकल के आए दो पार्टियां, एक जनता दल यूनाइटेड और दूसरी है चिराग पासवान। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विरोध तो किया, लेकिन चिराग पासवान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये सब के सब जो है ना, इनके लिए पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर्स बहुत जरूरी हैं। इनकी पार्टियां इसी आधार पर टिकी हुई हैं। बीजेपी के लिए क्या है, बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर है वो दरअसल अगड़ी जाति से आता है, और ये वही अगड़ी जाति के लोग हैं जब जब सोशल मीडिया पर आरक्षण का मुद्दा छिड़ा जाता है तो ये आरक्षण का विरोध करते हैं, क्योंकि ये आरक्षण की सीमा में आते नहीं है। सामान्य वर्ग को कहाँ आरक्षण मिलता है, तो अपने वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती बीजेपी। इसलिए जब जब आरक्षण का मुद्दा उठता है तो एक लंबी खामोशी बीजेपी में देखने को मिलती है जब तक सत्ता में। वो इसीलिए खुलकर आरक्षण का समर्थन नहीं करते कि आरक्षण का समर्थन करेंगे तो हमारे वोटर्स भाग जाएंगे, लेकिन विरोध भी नहीं कर पाते, क्योंकि हालत यह है कि इस बार विरोध किया तो उनकी सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मोदी जी को। अब चिराग पासवान ने यूपीएससी का जो निकला विज्ञापन उसको लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इसके जरिए आप एससी एसटी और ओबीसी इनका आरक्षण छीन रहे हैं। जैसे ही ये खबर पहुंची मोदी जी तक, वैसे ही एक बड़ा फैसला लिया गया। पहले एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इसको खबर को देखिए। नवभारत टाइम्स ने छापा लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार का यू टर्न, एनडीए के साथियों के दबाव में पीएम मोदी का फैसला। दरअसल लेटरल एंट्री जो ये लेटरल एंट्री है कि बिना परीक्षा के आप आराम से जॉब कर सकते हैं, आपका वहीं से चयन हो जाएगा। इसको लेकर जैसे ही विरोध हुआ वैसे ही मोदी सरकार ने पैर पीछे खींच ली। ये दूसरी बार है सरकार बनने के बाद दूसरा मुद्दा है जिस पर हालत खस्ता हो गई बीजेपी की। दिखा रहा हूं खबर क्या है, अमर उजाला ने भी छापी है। लिखा यूपीएससी लेटरल एंट्री को लेकर बैकफुट पर सरकार, काम कर गया विपक्ष और एनडीए सहयोगियों का दबाव। इसमें लिखा है कि यूपीएससी ने बिना परीक्षा पास किए अलग अलग मंत्रालयों में बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त करने का विज्ञापन जारी किया था। इसे लेटरल एंट्री नोटिफिकेशन नाम दिया गया। जैसे ये विज्ञापन निकला तो विपक्षी दलों ने इसका जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया। अब विपक्षी दल विरोध कर रहे थे तो सुन नहीं रहे थे। जैसे ही पता लगा चिराग पासवान ने नाराजगी जताई है, अब क्या करना है, 5 सांसद हैं, उन्होंने चलिए देखते। तब तक पता लगा जनता दल यूनाइटेड भी नाराज है, 12 सांसद हैं, कुल मिलाकर 17। लगा लीजिए हिसाब किताब, कैसे करके कहानी बनाएंगे। इन 17 सांसदों के जाने के बाद आप कैसे कह पाएंगे कि हम बहुमत में हैं, क्योंकि आप 291 में से अगर हटा देते हैं इन 17 सांसदों को तो हो जाता है 274, और 274 के बाद इनकी हालत और खराब हो जाएगी, क्योंकि 3 जो इनके अपने खुद के सांसद है बीजेपी के, वो हाई कोर्ट की स्क्रूटनी में है।
चाहे वो मंडी वाली कंगना रनौत हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की खंडवा वाले ज्ञानेश्वर पाटिल हो, या फिर जो तीसरे हैं यानी नई दिल्ली से जो सांसद बनी गई हैं बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, तीनों को लेकर हाईकोर्ट में मामला दर्ज है कि इनकी संसद सदस्यता को रद्द किया जाए। तो बीजेपी बड़ी डरी और घबराई हुई है, इसलिए उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ये देखिए लेटर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटर आप देख सकते हैं, इस पर जितेंद्र सिंह का नाम है। दरअसल एक कार्मिक विभाग के मंत्री और इन्होंने लेटर लिखकर कहा है कि जो सामाजिक न्याय और आरक्षण का मुद्दा है उसके आधार पर यूपीएससी को विज्ञापन निकालना चाहिए और विज्ञापन रद्द कीजिए। अब ये मांग की जा रही है, यूपीएससी की तरफ से किया गया। चिराग पासवान ने सिर्फ यही नहीं फंसाया मोदी सरकार को, एक और मसला है। दरअसल 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान हुआ। यह ऐलान इसलिए करना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक फैसला आया था, उसमें एससी और एसटी यानी दलित और आदिवासियों के जो कोटा है उसमें कोटा का आरक्षण, कोटे की बात प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया तो दो पार्टियां बहुत खुश हुई। एक तो जनता दल यूनाइटेड, जिनका एससी एसटी से ज्यादा लेना देना नहीं, क्योंकि पिछड़ों की राजनीति करते नीतीश कुमार, और दूसरे बीजेपी बहुत खुश थी, उसने स्वागत भी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का। लेकिन चिराग पासवान ने आगे आकर ऐलान कर दिया था कि वो उस फैसले को नहीं मानते तो हैं, लेकिन इस फैसले को से असहमत है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जैसे ही खबर पहुंची कि लीजिए चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया है, वैसे ही मोदी जी घबरा गए। खबर यहां तक रहती तो ठीक थी। दरअसल 21 अगस्त को जो इसी पूरे मसले को लेकर भारत बंद बुलाया गया है, इसमें तेजस्वी यादव और बहुजन समाज के जो संगठन है उनके साथ साथ चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने खुला समर्थन दे दिया है कि भारत बंद को लेकर वो तैयार है। न्यूज क्लिक की खबर पड़ी है, एससी एसटी कोटे में उप वर्गीकरण के विरोध में तेजस्वी, चिराग, बहुजन संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया। इसमें बताया गया है कि 21 अगस्त को जो भारत बंद है उसे सीधा समर्थन चिराग पासवान ने दे दिया है। अब चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, अब 4 जून के बाद उनकी 6 ऐसे मुद्दे दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे ज्यादा दिन वो बीजेपी के साथ रहने वाले नहीं है। मैं तब भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, चिराग पासवान अपने पापा की, अपने डैडी की, अपने पिताजी की पार्टी टूटने का इंतकाम बीजेपी से लेने जा रहे हैं। जब से शपथ ली है उसमें 6 मुद्दे निकले हैं और 6 मुद्दों पर उन्होंने अपनी सरकार को घेरा है। पहला, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट विवाद हुआ था कांवड़ यात्रा के दौरान, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, याद है? तो इसको लेकर चिराग पासवान नाराज हो गए थे, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा निकला था यही एससी एसटी वाला। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, बीजेपी जश्न मना रही थी और चिराग पासवान ने कह दिया आप वो जश्न मनाते रहे, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमत है और दोबारा अपील करेंगे, रद्द हो फैसला। तीसरा, सबको पता है मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, जिसमें गैर मुस्लिम को बोर्ड में शामिल करने की बात हो रही थी। जेडीयू के ललन सिंह बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे लोकसभा में और लोकसभा के गलियारे में भी, लेकिन जेडीयू के अंदर ही दो फाड़ होता हुआ नजर आया था। वो जो मुस्लिम नेता है खुश नहीं थे और नीतीश कुमार भी इससे खुश नजर नहीं आए। वहीं चिराग पासवान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि उन्होंने बिल पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी काम हो नीति नियम के हिसाब से हो। 3, चौथा मुद्दा, उन्होंने झारखंड के अंदर 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। 5वां मुद्दा, झारखंड के अंदर एक झटके में बीजेपी के नेताओं को तोड़ लेना। और 6ठा मुद्दा, यूपीएससी के इस नए विज्ञापन पर जिस पर इठला रही थी मोदी सरकार, लेकिन चिराग पासवान ने जैसे ही मोर्चा खोला बैकफुट पर आना पड़ा। नमस्कार।